नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम एकांकी का परिचय भाग 1 को संपन्न कर चुके हैं। एकांकी एक परिचय व्याख्यान आपके सामने हम भाग 1 प्रस्तुत कर चुके हैं और यह इसका भाग 2 है। भाग 1 में एकांकी की प्रस्तावना यानी उस जो व्याख्यान है उसकी प्रस्तावना हमने आपके सामने रखी थी। अब एकांकी को लेकर विभिन्न विद्वानों ने, अलग अलग आचार्यों ने, साहित्यकारों ने जो लक्षण दिए हैं और जो परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहले है एक पाश्चात्य विचारक हैं जिनका नाम है सिडनी बॉक्स कहते हैं कि एकांकी का स्वरूप ऐसा नहीं है जिसमें चरित्र चित्रण की सूक्ष्मताओं को महत्व दिया जाए, यानी कि जो पात्र हैं उनका महत्व नहीं दिया जाए। एकांकी साहित्य की ऐसी नियंत्रित एवं संयमित विधा है जिसमें एक ही घटना को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है कि उसके प्रभाव एकता से पाठकों एवं दर्शकों का मन आकृष्ट एवं आक्रांत हो उठता है। मैं आपको पुनः बता रहा हूँ इसका विश्लेषण करके। सिडनी बॉक्स नाम के एक विचारक हैं, विद्वान हैं, साहित्यकार हैं। उन्होंने एकांकी की परिभाषा क्या दी है कि एकांकी का स्वरूप ऐसा नहीं जिसमें चरित्र चित्रण की सूक्ष्मताओं को महत्व दिया जाए। एकांकी साहित्य की ऐसी नियंत्रित एवं संयमित विधा है जिसमें एक ही घटना को एक इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है कि उसके प्रभाव से पाठकों एवं दर्शकों का मन आकृष्ट एवं आक्रांत हो उठता है। ये सिडनी बॉक्स कहते हैं। अगले विचारक हैं पिंकर्ड इटन नाम के एक विचारक हैं। ये भी पाश्चात्य विचारक हैं, अंग्रेजी साहित्य के दूसरी जो भाषा उसके विचारक हैं। और वो एकांकी के स्वरूप, एकांकी की परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक आप सुने। एकांकी की प्रकृति ऐसी होती है कि उसमें नाटककार को किसी विशेष समस्या, किसी विशेष परिस्थिति या घटना का इस प्रकार नियोजन करना पड़ता है कि वह धीरे धीरे अपने आप विकसित हो जाए। पुनः मैं आपको बता रहा हूँ, पिंकर्ड इटन कहते हैं कि एकांकी की प्रकृति, नेचर ऐसी होती है कि उसमें नाटककार को किसी विशेष समस्या, किसी विशेष परिस्थिति या घटना का इस प्रकार नियोजन मतलब प्लानिंग करनी पड़ती है कि वह धीरे धीरे अपने आप विकसित हो जाए। ये पिंकर्ड इटन नाम के पाश्चात्य विचारक एकांकी की परिभाषा देते हैं। दूसरे जो एकांकी की परिभाषाकार जो हैं वे हैं रामकुमार वर्मा। अब मैं आपको 1 मिनट रामकुमार वर्मा जी के बारे में बताना चाहूँगा कि हिंदी एकांकी की जब भी हम बात करते हैं तो रामकुमार वर्मा जी का नाम हम बहुत ही आदर के साथ में, श्रद्धा के साथ में लेते हैं, क्योंकि रामकुमार वर्मा जी का हिंदी एकांकी लेखन में जो नाम है वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। जब भी हम एकांकी विधा का विभाजन करते हैं, उसके उद्भव और विकास पर बात करते हैं, तो उसके केंद्र बिंदु के रूप में रामकुमार वर्मा जी का नाम आता है। यानी कि उनका एकांकी विधा के क्षेत्र में जो योगदान है वो योगदान अविस्मरणीय है। तो रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि एकांकी नाटकों में अन्य प्रकार के नाटकों से विशेषता होती है। वो कहते हैं एकांकी नाटकों में अन्य प्रकार के नाटकों से विशेषता होती है। क्या कहते हैं, उसमें एक ही घटना नाटकीय कौशल से कुतूहल का संचय करते हुए चरम सीमा तक पहुंचती है। उसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं होता है और विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति, कली फूल का जो प्रारंभिक रूप है उसको कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित हो उठती है और उसमें लता के समान फैलने की क्षमता नहीं होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। ये भारतीय विचारक हैं और एकांकी विधा के जनक तो नहीं कह सकते हैं,
लेकिन एकांकी विधा के शिखर पुरुष के रूप में, एक महत्वपूर्ण लेखक के रूप में इनका नाम हम लेते हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकी की परिभाषा इस प्रकार देते हैं। वो कहते हैं कि एकांकी नाटकों में अन्य प्रकार के नाटकों से विशेषता है, उसमें एक ही घटना नाटकीय कौशल से कौतूहल का संचय करते हुए चरम सीमा तक पहुंचती है। मतलब एक ही घटना, अनेक घटनाएं नहीं, उसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं होता है, और विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित हो उठती है, और उसमें लता के समान फैलने की क्षमता नहीं होती है। यानी जैसे नाटक होता है वो लता के समान फैल जाता है, यानी लंबा रूप लेकर चलता है। वो कहते हैं कि वो तो कली की भांति होती है और फूल की भांति खिल जाती है। ये उनका मत है। फिर है नाटक और हिंदी के बहुत सुप्रसिद्ध नाटककार और एकांकीकार उपेंद्रनाथ अश्क जी नाटक एकांकी की परिभाषा देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि बड़े नाटक की तुलना में एकांकी जीवन के एक अंश का पृथक और विच्छिन्न चित्र उपस्थित करता है, जीवन की एक झांकी मात्र देता है, और विभिन्नता के बदले एकीकरण, विशृंखलता के बदले एकाग्रता, पूर्णता के बदले अपूर्णता, फैलाव के बदले सीमितता, विस्तार के बदले संक्षिप्तता इसका गुण है। एकांकी की परिभाषा देते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि बड़े नाटक की तुलना में एकांकी जीवन के एक अंश का पृथक और विच्छिन्न चित्र उपस्थित करता है, जीवन की एक झांकी मात्र देता है, विभिन्नता के बदले एकीकरण, विशृंखला के बदले एकाग्रता, पूर्णता के बदले अपूर्णता, फैलाव के बदले सीमितता और विस्तार के बदले संक्षिप्तता एकांकी के महत्वपूर्ण गुण है। बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। फिर अगले भारतीय जो विचारक हैं वो हैं सेठ गोविंद दास जी की एकांकियाँ बड़ी प्रसिद्ध रही है, नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं, और वो एकांकी के बारे में क्या कहते हैं जरा सुनिए। वो कहते हैं कि प्रथम यानी फर्स्ट में तो एकांकी में संकलन द्वय आवश्यक होना चाहिए, उसमें संकलन त्रय भी हो सकता है, यानी काल समय सीमा पात्र की जो संकलन है होता है उसकी बात करते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि एकांकी नाटक की रचना एक विचार को ही लेकर खड़ी होनी चाहिए, मतलब किसी एक भाव या विचार को लेकर ही होनी चाहिए, उसी को हम कहेंगे एकांकी। फिर अगले जो विचारक हैं, जो साहित्यकार हैं और जिन्होंने एकांकी की जो परिभाषा दी है वो हैं डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि जीवन की किसी विशेष परिस्थिति का अथवा उसके एक उद्दीप्त क्षण का चित्र एकांकी में रहता है। मतलब जीवन का कोई एक विशेष क्षण हो या उसका एक रूप हो, उद्दीप्त चित्र हो, वो एकांकी में रहता है। दशरथ ओझा ये भी बड़े अच्छे आलोचक और साहित्यकार हैं। वो कहते हैं एकांकी के बारे में कि जो नाटक का एक अंक में समाप्त होने वाला, एक सुनिश्चित लक्ष्य वाला, एक ही घटना, एक ही परिस्थिति और एक ही समस्या वाला हो, जिसके प्रवेश में कौतूहल और वेग, गति में विद्युत जैसी वक्रता और तेजी, विकास में एकाग्रता और आकस्मिकता के साथ चरम सीमा तक पहुंचने की व्यग्रता हो, और जिसका पर्यवसान चरम सीमा पर ही प्रभाव की तीव्रता के साथ हो जाता हो, जिसमें प्रासंगिक कथाओं का प्राय निषेध, घटनाओं की विविधता का निवारण तथा चारित्रिक प्रस्फुटन आदि मध्य और अवसान का वर्जन हो, उसे एकांकी कहना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। और ये अंत में हम इस तमाम जो बातें हैं उनके तात्पर्य रूप में ये कह सकते हैं कि जिस नाटक में नायक जीवन के एक ही लक्ष्य को प्रमुखता देने के लिए उत्तेजक सूचनाओं अथवा प्रभाव व्यंजक पात्रों की सहायता से घटनाओं तथा भाव विचारों की तहे खोलता हुआ हमारी जिज्ञासा को उभार कर या तो संतुष्ट कर देता है अथवा किसी उलझन में छोड़ देता है, वह एक अंक में समाप्त होने वाला नाटक एकांकी कहलाता है। यानी नाटक का ही जो लघु रूप है उसको हम एकांकी कहते हैं। और अब हम
एकांकी के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो अभी हमने परिभाषा के रूप में, लक्षणों के रूप में पढ़ी हैं पाश्चात्य और भारतीय विचारकों द्वारा, उनको हम संक्षेप रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, सारांश रूप में, कि एकांकी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और ये हम भाग 3 में करेंगे। एकांकी का परिचय भाग 3 में आपके सामने इस व्याख्यान को प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि ये जो है विस्तृत भाग हो जाएगा, इसलिए हम इसको तीसरे भाग में आपके सामने लेकर आएंगे। आप बने रहें, जुड़े रहें, कहीं भी जाइए नहीं।